मैं सिमरन सिखावत। आज मैं आप लोगों को गणित कक्षा 10 के अंदर मैं वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाऊंगी, उसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो ज़रूर देखना, वीडियो पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो 26 और 91 का कितना होगा, यह पहला क्वेश्चन है जो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। पहले हमें सूत्र लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम वाला जो सूत्र है वो लिखना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो सूत्र है वो ये है, एचसीएफ ए गुणा बी होल गुणा एलसीएम ए गुणा बी होल बराबर ए गुणा बी। अब नीचे लिखना है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। फिर हमें लिखना है एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा में एचसीएफ। ये मैन है जो ये आप ऐसे याद रखोगे इस पैटर्न को, तो इसके हिसाब से ही नीचे जो होगा वो सब कुछ इसी के हिसाब से होगा। तो इसके अंदर ए बराबर तो हो जाएगा 26, बी बराबर हो जाएगा 91। तो अब हमें एचसीएफ 26-91 ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं, और एलसीएम 26-91 इन दोनों का हमें आंसर याद करना है। तो अब हमने जो ये सूत्र लिखा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया है ए और बी, जो ये है ये संख्या वो ए और बी में आती है। तो एलसीएफ और एलसीएम इन दोनों को हम लिख देंगे। तो एचसीएफ अब ए की जगह लिख देंगे हम 26, एचसीएफ 26-91 होल हो जाएगा। फिर गुणा लगाना है, फिर लिखना है एलसीएम, ए की जगह लिखना है 26-91। तो ये जो हमने ऊपर सूत्र लिखा था उसी के हिसाब से लिख रहे हैं हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम तो वैसा का वैसा ही आ गया, और ए गुणा बी है उनकी जगह पे ये जो ऊपर संख्या दी थी हमें क्वेश्चन में वो लिख दी। और इधर ए गुणा बी है वहाँ पे लिख देना है हमें 26 गुणा में 91, इतना कर लेना है। फिर बाद में जो ये नीचे वाला सूत्र है वो लिखना है। पहले लिखेंगे एचसीएफ, फिर एलसीएम बराबर ए गुणा बी, फिर दोबारा यही सूत्र उतारना है। फिर लिखना है एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा में एचसीएफ। फिर यहाँ अब हमें एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ 26-91 अभी हमें ये ज्ञात करना है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, उसके आगे लिख देंगे हम 26, मतलब इनका गुणांक निकालना है। तो गुणांक निकालने का पहले मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया था, उसी तरह निकालना है। तो इधर आप साइड में रफ़ करके भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रफ़ करके दिखा रही हूँ। पहले 26 का निकालना है, तो मैं गुणांक निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप देख लेना। 26 के अंदर 2 का पूरा डिवाइड होता है, तो हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे 26 और 91 का गुणांक लिखना है। तो मैंने यहाँ इस साइड में अपना गुणांक कर लिया है, आप भी अपना गुणांक कर लेना। तो मेरा आ रहा है 2 गुणा 13, इस तरफ आ रहा है 7 गुणा 13।
HCF में ये रूल है कि इसके अंदर सिर्फ जो दोनों में सिमिलर है, मतलब जो दोनों में सेम है, वही संख्या नीचे उतरेगी। ये 2 और 7 नहीं उतरेगी। तो हम इसमें 13 सेम है तो यहाँ 13 हो जाएगा। तो यहाँ HCF बराबर 13 हो गया। HCF तो हमारा निकल गया है। अब हमें LCM निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे उस जो पहले हमने सूत्र लिखा था उसी के हिसाब से, अब ये वाला सूत्र लिखा था तो उसी के हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे 13। HCF की जगह 13 लिख देंगे क्योंकि ये तो निकल चुका है। फिर गुणा LCM, फिर दोबारा में यहाँ पे 26, 91 बराबर 26 गुणा 91, इतना लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे LCM 26, 91, जो ये वाला सूत्र था ये LCM करके फिर बटा में HCF लिख देते हैं, वो लिखना है। फिर दोबारा 26 गुणा 91 बटा में अब हमें HCF लिखना है। तो यहाँ HCF जो 13 था वो लिख दिया है। अभी ने हम कट कर लेंगे। 13 का तो एक बार ही जा रहा है, 13 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तब 26 में आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, इसका 2 में चल गया। तो यहाँ अब हम लिख देंगे 2 गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो मैं साइड में रफली गुणा करके भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ रफली गुणा कर लिया है मैंने और मेरा आ रहा है 182। इसका टोटली आंसर है 182। ये मैंने आपको HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। और यहाँ पे A है, A बराबर तो है 510, B बराबर है 92। और अब हम यहाँ लिखेंगे HCF, और अभी हमने A और B की जगह लिख रखा है यहाँ, तो 510 तो यहाँ आ जाएगा, डैश लगा के 92 बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर LCM है, दोबारा लिख देंगे 510, 92 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये इतना तो हमने लिख दिया है। अब हम जो ये सूत्र है उसके हिसाब से नीचे उतारेंगे। तो हमें A और B की जगह पे तो ये इन दोनों को लिखना है और HCF और LCM वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ लिख दिया HCF 510 डैश 92 गुणा में है LCM 510 92 बराबर करके है 510 गुणा में है 92। अब हमने यहाँ पे सूत्र के हिसाब से ये लिख दिया है। A और B की जगह पे 510 और 92 लिख दिया है। अब हम ये वाला सूत्र है जो उतारेंगे नीचे, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, फिर LCM बराबर A गुणा B बटा में HCF। ये दोबारा में सूत्र उतारना था। अब हमें HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे HCF 510 डैश 92 बराबर 510 और 92। इनके गुणांक ज्ञात करने हैं। फाइव 510 क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 92 का है 2 इंटू 23। ये इनके गुणांक हो गए। इनमें सबसे मेन सिमिलर चीज़ क्या है, जो सिमिलर होगी वही HCF होती है। HCF के अंदर जो इन दोनों के अंदर सेम है, इन दोनों के अंदर केवल और केवल सिमिलर में 2 ही है, 2 ही सेम है। तो यहाँ इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। HCF
हम केवल 2 ही मानेंगे। तो HCF तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, तो अब हमें करना है LCM ज्ञात। तो LCM ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे HCF का था तो 2 गुणा LCM, फिर अब हम यहाँ लिख देंगे 510 डैश 92 बराबर लगा के कर देंगे 510 इंटू 92, दोबारा LCM 510 डैश 92 बराबर 510 इंटू 92। और इस सूत्र में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये जब हम ऐसे लिख देते हैं तो नीचे LCF ज्ञात करने के बाद में हम LCM नीचे लिखते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन्हें हम कट कर लेंगे, तो इसका 2 का तो 1 बार हो गया, और 510 का 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो है 255। ये हम यहाँ लिख देंगे 255 इंटू 92। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनका आंसर आ रहा है 23,460। ये इनका टोटल आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पूरा बता दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन भी इसका